मोदी एक ऐसे तानाशाह हैं जिन्हें खेल तो चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं चाहिए, खेत चाहिए किसान नहीं चाहिए, व्यापार चाहिए लेकिन व्यापारी नहीं चाहिए। हे मोदी के वकीलों, मोदी को बुद्धि दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और आज एक विशाल धरना प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पे फिर से किया गया। अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार यानी कि विपक्ष और इंडिया एयरलाइंस पूरा जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहा है सांसदों को निष्कासित करने का। संदीप मिश्रा फिर से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उस दिन छूट गए थे क्या? आपको डिटेन देखिए, मैंने कहा था ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। 1 मिनट पहले ही आपके आगे बोला था और 1 मिनट बाद ही वो खाकी वाले आ गए और आपके ही कैमरे के सामने मुझे धर दबोचा। और किस तरह से वो पेश आ रहे थे आपने देखा, गिरबान तक हाथ डाल रहे हैं। ये वर्दी का रौब कौन दे रहा है, ये वर्दी की हनक कौन दे रहा है कि मीडिया के आगे, पत्रकारों के आगे बोलते हुए आप किसी को घसीट ले जाओ। आपने उसके लाइव तस्वीरें चलाई हैं। यही तानाशाही, यही मैंने लिखा है कि सड़क पर इंडिया और संसद में तानाशाह। मैंने यहाँ पे देखिए मोदी की जो है आपने एक फोटो बनाई है, इसमें 10 सर आपने लगा दिए हैं। इसमें लिखा हुआ है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोरोना, आतंकवाद, गरीब, सांप्रदायिक उत्पीड़न, नोटबंदी। तो भैया यहाँ पे तो कोरोना को अगर बात करें वो तो एक वैश्विक बीमारी नहीं, वैश्विक बीमारी में सरकार किसको बचाएगी? बचाने का काम दवाई बनाई हिंदुस्तान में बनी है और दूसरे देशों को भी गई है। ऑक्सीजन की कमी के वजह से लोगों की किस तरह से जान गई है, आप भी जानते हैं। ऑक्सीजन कैसे कैसे मिली, बेड नहीं मिले कैसे गए, और किस तरह लोगों को बिना जलाए बिना दफनाए उनकी लाशों को गंगा में फेंक दिया गया था। आपने यूपी की वो तस्वीरें भी देखी होंगी। इसलिए कोरोना बलशाली। मैं तानाशाही इसलिए कहता हूँ कि मोदी एक ऐसे तानाशाह हैं जिन्हें खेल तो चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं चाहिए, खेत चाहिए। मोदी जी डमरू बजा रहे हैं, पूरा विपक्ष नाच रहा है। मोदी मदारी है क्या? मोदी मदारी है क्या? मदारी का काम कर रहे हैं ना। तो मदारी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बन के विपक्ष नाच रहे हैं। मदारी नहीं चाहिए हमें, प्रधानमंत्री चाहिए। मदारी नहीं चाहिए हमें। हम मदारी के सहारे नहीं रह सकते। मदारी की वजह से ही है कि आज देश की स्थिति ऐसी नाजुक हो गई है, आज देश इतना शर्मसार हो गया। मैं कहता हूं कि मोदी जी को खेल तो चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं चाहिए, खेत चाहिए किसान नहीं चाहिए, व्यापार चाहिए लेकिन व्यापारी नहीं चाहिए, सैनिक चाहिए लेकिन अग्निवीर चाहिए, युवा चाहिए लेकिन रोजगार नहीं चाहिए, संसद चाहिए लेकिन विपक्ष नहीं चाहिए, प्रेस आप जैसा चाहिए लेकिन सवाल हमारे जैसे से क्या मतलब है आपका? हमारे जैसे जो मीठी मीठी मोदी से पूछे, प्यार प्यार से बोले मोदी जी बटुए में कितना रखते हो, आम चूस के खाते हो। ये बात जब राहुल से पूछ ली जाती है तब तो जो है आप सवाल नहीं उठा। देखिए, आप लोग मोदी के वकील हैं। अब आप पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप मोदी जी की वकालत कर रहे हैं। हे मोदी के वकीलों, मोदी को बुद्धि दो कि जो साक्षी राम राज्य आ रहा है। मोदी राज्य खत्म हो गया, मोदी राज्य खत्म हो गया। कहने का मतलब मोदी राज्य खत्म हो गया। मोदी राज्य खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हुआ ना। मोदी राज तो चल रहा है। तो राम गारंटी आएगा क्या? समझ गए ना? एक मिनट के पास आ रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज स्थिति जो है वो देश घबराने लगा है, डरने लगा है एक ऐसे व्यक्ति से जो लोगों की जुबान काट लेता है। 146 लोगों को, सांसदों को आप संसद से बाहर कर दो और 15-15, 20-20 लाख लोगों की वो नुमाइंदगी करते हैं। आपने कितने लोगों की जुबान काट दी है? कांग्रेस के वक्त में भी तो निष्कासित हुए थे बाहर सांसद जो है वो किए गए थे। 69 सांसदों को उस वक्त जो है वो बाहर किया गया। तो मोदी क्या कांग्रेस की पगडंडी पे ही चलने के लिए पैदा हुए क्या? जिस लकीर को मोदी जी ने खींचा है, कांग्रेस ने खींचा, मोदी उसी पे चलेंगे क्या? मोदी अपनी नई लकीर बनाएंगे, कांग्रेस की लकीर का फकीर हुए रहेंगे? देश जानना चाहता है मोदी की पाठशाला कांग्रेस है क्या कि जो जो कांग्रेस ने किया वही वही करेंगे? कुछ नया गढ़ेंगे, बनाएंगे या नहीं, या सिर्फ कांग्रेस के पिछलग्गू बने रहेंगे? आप उन्हें बता दीजिए, पूछ लीजिए। मैं कहता हूँ मोदी जी तानाशाह की एक अपनी अदालत है, वही सरपंच है, वही पंच है। वो कहते हैं ना एक अकेला सब पर भारी। आप बता दीजिए आशा जी, लोकतंत्र में एक अकेला क्या होता है? एक अकेला तो पिंग पोंग की भाषा है कि मैं अकेला ही हूँ, मैं मिसाइल छोड़ूंगा, मिसाइल से मारूंगा, डराऊंगा। ये लोकतंत्र की भाषा तो नहीं है। एक अकेला भारी जब वो कहते हैं तो 56 इंच का पत्थर भारत के सीने पर दर्द करने लगा, जख्म करने लगा और अब ये सालने लगा है और अब इसे भारत के लोग हटाने लगे हैं, टालने लगे हैं। और मैं कहता हूं कि राहुल नहीं तूफान है, ये इंडिया की शान है।
आज का राम राहुल है नाम। आज इस जो जुमले के जाल को देख रही हैं आप, उस जाल को काटने की कैची। आप लगातार राहुल 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 बोलते हैं, लेकिन राहुल का नाम जो है वो प्रधानमंत्री पद में भी आगे जो है ना नहीं किया इंडिया एयरलाइंस में। अगर बात करें इंडिया एयरलाइंस ने जहां पे अगर किसी का पीएम पद के लिए अगर चेहरा दिखाया तो वो खड़गे जी का। बड़ी बात है, अच्छी बात है कि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, 75 साल में पहली बार तिरंगे के पवित्र लाल किले के प्राचीर से चढ़कर तिरंगे की पवित्र डोरी को कोई दलित खींचने जा रहा है, और उसे देखकर अंबेडकर साहब गदगद हो जाएंगे। वाह कांग्रेस, वाह तुमने मेरे सपनों के भारत को बना दिया। ये आज 75 साल बाद कोई दलित प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को इस बात की बेचैनी है। और रही राहुल जी, बोला जा रहा है, लगातार बोल रहे हैं बीजेपी वाले की ये तो महज एक लॉलीपॉप जो है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को बताने के लिए। ये मोदी जी ने जो दिया वही जानेंगे भैया। जैसी सूरत होगी आईना वैसे ही दिखाएगा ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। मोदी जी को लॉलीपॉप देते तो लॉलीपॉप दिखता है, मोदी जी जुमला देखते हैं तो जुमला दिखता है, मोदी जी बेईमानी करते हैं तो बेईमान सब दिखते हैं, मोदी जी चोरी करते हैं तो सब चोर दिखते हैं, मोदी जी अंबानी की नौकरी करते हैं तो सब नौकर दिखते हैं। अब मोदी जी को क्या क्या दिखता है, उससे देश को क्या लेना देना। मोदी का अंत तुरंत हो चुका है। निमंत्रण जो है वो मिला है। अगर बात करें तो संदीप जी, खड़गे जी को निमंत्रण जो है वो भेजा गया है चंपत राय की तरफ से। सोनिया गांधी को जो है वो भेजा गया है। उन सोनिया गांधी जी को भेजा गया है जो कभी कहा करती थी कि राम जो है वो काल्पनिक है। राम काल्पनिक नहीं है। राम तो 8 प्रकार के बताया विद्वानों ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम औरों से न्यारा। ये तो विद्वानों ने बताया है, इसमें कोई नई व्याख्या नहीं है। लेकिन जो राम हमारे आराध्य हैं, उन राम की पूजा हम सबका प्रथम अधिकार है और देश देख रहा है। जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगी। सोनिया जी भारत की हैं, हिंदुस्तान उनके दिल में बसता है, हर हिंदुस्तान सभ्यता उनके दिल में बसती है। शान से जाएंगे, सम्मान से जाएंगे। वही नहीं, मेरे जैसा अदना सिपाही भी जाएगा और जोर से बोलेगा जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।